में डूबना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय को किसी भी हालत में खराब मत कर देना बच्चों। मैंने आपको कहा कि आप आखिरी प्रजाति हैं इस 5-7 साल के अंदर जो सरकारी नौकरियां प्राप्त करेंगे, वरना रोजगार के बहुत बुरे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आपने उनको हमेशा देखा है, वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहने रहते हैं, एक ही कलर के जूते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहने रहते हैं। किसी मीडिया ने उनसे पूछा कि सर आज आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है और जो टर्न ओवर है आपकी कंपनी का, वो एशिया के जितने देशों की जीडीपी है उससे ज्यादा टर्नओवर, यानी पूरे एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उनसे ज्यादा पैसा अकेली उस कंपनी के पास है। लेकिन फिर भी हम आपको रोज देखते हैं कि आप एक ही जैसे रंग की शर्ट पहनते हो, एक ही जैसे रंग की पैंट पहनते हो, वही पैंट वही शर्ट वही जूते हमेशा वैसे ही रहते हो। कारण क्या है? उसने कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन पता नहीं कितने लाखों योनियों के बाद मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है मुझे। अगर मैं रोज 20 मिनट इस बात पे खर्च कर दूं कि मैं इस शर्ट में अच्छा लग रहा हूं या ब्लैक में अच्छा लग रहा हूं या व्हाइट में या येलो में अच्छा लग रहा हूं और मैं उसके हिसाब से पहनता रहूं और रोज 20-20 मिनट खराब कर दूं, तो मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब कर दूंगा, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलना है, दूसरी बार नहीं मिलना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान की मूर्ति बनेंगे या उस मंदिर पे रखे पत्थर की सीढ़ी बनेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना कष्ट झेल पाएंगे ये आप पर निर्धारित करता है। मेरे जैसे मूर्तिकार बहुत होंगे, मुझसे भी बहुत सीनियर बहुत अच्छे गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ये निर्धारण आपको करना है। ये निर्धारण आपको करना है कि इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया जाए या डुबाया जाए, ये आपको निर्धारित करना है। मैं माननीय एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से चीजें ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे सर इंटरनेट की स्पीड की ग्रोथ कर रही है, इंटरनेट बहुत स्लो है, और जिस गति से चीजें बदल रही है शायद लोग समझ ना पाए इन चीजों को और मेरी बातें आपको ऐसे लगे, लेकिन जब आप उस वक्त की चाल को पकड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीजें अपने आप में खत्म हो चुकी होंगी एक वक्त के बाद। इसलिए जरूरी है कि यहाँ के क्षेत्र का बच्चा भी वक्त के साथ आगे बढ़े और उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, और वो काम आपके माननीय एमएलए साहब कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी संभव प्रयास हो सके वो करें, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार हाथ जोड़ के उनसे ये रिक्वेस्ट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आपके यहाँ के अध्यापक भी पढ़ाते हैं, सबका प्रयास एक ही होता है कि आप कामयाब हों, आप आगे बढ़ें। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर जो आपके क्षेत्र में खुला हुआ है, इसका भी केवल और केवल एक ही प्रयास है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं है कि दिल्ली जैसी